गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि गुण सूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तनों की, और संख्यात्मक परिवर्तनों में वापस रिपीट करते हैं हम कि संख्यात्मक परिवर्तनों में हमने दो चीजों को देखा था। दो प्रकार से संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं। एक तो कहलाती है असुगुणता और दूसरी कहलाती है सुगुणता। एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, दो को देखा था हमने। वापस हम चलते हैं एन्यूप्लॉइडी की तरफ। एन्यूप्लॉइडी में दो कंडीशन पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है अधोगुणता और दूसरी जो पाई जाती है जिसको हम बोल रहे हैं हाइपोप्लॉइडी, जहां पर गुणसूत्रों की कमी हो रही है, और दूसरी पाई जाती है अधिगुणता। यहां पर जो दूसरी पाई जाती है वो पाई जाती है अधिगुणता, हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी। तो यहां जो एन्यूप्लॉइडी थी, ये एन्यूप्लॉइडी की दूसरी कंडीशन होती है। बात करते हैं अब हाइपरप्लॉइडी की। जो हाइपरप्लॉइडी पाई जाती है स्टूडेंट्स, इस हाइपरप्लॉइडी में गुणसूत्रों का जो सेट होता है, गुणसूत्रों के सेट में गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है। गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है। अब यहां गुणसूत्र की अधिकता एक की होगी या अधिक की होगी, तो यहां पर कोई भी संख्या हो सकती है। एक गुणसूत्र की भी अधिकता हो सकती है और एक से अधिक गुणसूत्रों की भी यहां पर अधिकता हो सकती है। तो यहां कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो यहां पर जो हाइपरप्लॉइडी होती है, इस हाइपरप्लॉइडी को हमने कई भागों में बांटा है। फर्स्ट देखते हैं हम ट्राइसोमी। हाइपरप्लॉइडी के अंदर फर्स्ट देखते हैं हम यहां पर ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, वहां हमने क्या पढ़ा था, 2n-1 मोनोसोमी के अंदर। तो ट्राइसोमी में क्या होगा, यहां एकाधी सूत्रता, हिंदी में बोलते हैं इसको एकाधी सूत्रता। यहां पर जो कंडीशन आती है 2n+1 की आती है। ट्राइसोमी के अंदर जो कंडीशन आती है वो कौन सी आती है, 2n+1 की आती है। जो दैहिक सेल्स होती हैं, जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, इन सोमैटिक सेल्स में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता। यहां पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, कंडीशन 2n+1 आएगी। देखिए वापस एग्जाम्पल अपना पुराना ही लेते हैं, धतूरा। 2n+1 धतूरे के अंदर, सॉरी, इसकी 24 होते हैं और यहां कंडीशन है हमारी 2n+1। तो यहां पर 23 सेट से तो हम हाथ ही नहीं लगाएंगे। बात किसकी करेंगे, जो 24वां सेट है, इस 24वें सेट की बात करेंगे। तो यहां पर ये डबल तो पहले से ही है, समजात गुणसूत्र दो तो पहले से ही है, इनके साथ में यहां पर तीसरा और आ जाएगा। इनके साथ में यहां तीसरा और आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 24 + 1 = 25। तो यहां पर धतूरे के अंदर 2n+1 की कंडीशन में क्या हो जाएगा, गुणसूत्र 25 हो जाएंगे। तो यहां जो सेट है, उस सेट में सोमैटिक सेल्स के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। ये कंडीशन आती कब है, ऐसा होता कब है, तो स्टूडेंट्स जब यहां पर माइटोसिस होती है, या तो माइटोसिस की बात करें या फिर एनाफेज की। माइटोसिस में एनाफेज, यहां एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमेटिड होते हैं वो कहां जाते हैं, ध्रुवों की ओर, पोल पर। आप लोगों ने पढ़ा है कि एनाफेजिक प्लेट पर आकर के क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, यहां ऐसे जो
ऐसे जम जाते हैं यहाँ पर आकर के। और जब एनाफेज जैसे जैसे खत्म होती चली जाती है तो ये कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, ऐसे ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने, मेयोसिस में मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब यहाँ पर 24 सेटों में से पूरे पूरे सेट जाएंगे अपनी तरफ, 24 यहाँ जाएंगे और 24 यहाँ जाएंगे। अब होगा क्या, जब यहाँ पर एनाफेज में या माइटोसिस में जब इस प्रकार की कंडीशन आएगी, ट्राइसोमी की कंडीशन आएगी, तो यहाँ पर जो एक क्रोमेटिड होता है, ये जो एक क्रोमेटिड है, ये जाकर के क्या हो जाएगा, इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जाके ये क्या होगा, द्विगुणन कर लेगा, और द्विगुणन करके एक इस तरफ रह जाएगा और एक इस तरफ चला जाएगा। ध्रुव पर जाकर के ये द्विगुणन कर लेता है, और द्विगुणन के बाद में दोनों पोलों की तरफ एक एक गुणसूत्र पहुंच जाते हैं, एक एक क्रोमेटिड पहुंच जाते हैं। और एक एक क्रोमेटिड के पहुंचने के बाद में यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है, जो दोनों सेल्स बनेंगी यहाँ माइटोसिस के बाद में, दोनों सेल्स में यही कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर नेचर के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार की सेल्स स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। यहाँ जिस प्रकार के एबनॉर्मलिटीज होती हैं वहां सेल्स स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। अगर ये रह गई, तो अगर इस प्रकार की सेल लिविंग रह गई, नहीं मरी, लिविंग रह गई, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनकी जो फिनोटाइप होती है, फिनोटाइप में, फिनोटाइप क्या होते हैं, लक्षण, और जीनोटाइप जीन्स के लक्षण। तो जीन्स के तो हम देख नहीं सकते, आंखों से किसके देख सकते हैं, फिनोटाइप। तो यहाँ पर फिनोटाइप में इनके जो लक्षण हैं वो साफ दिखाई देते हैं, लक्षण साफ दिखाई देते हैं। कैसे, इस प्रकार के प्लांट के जिनके अंदर ट्राइसोमी अगर प्रेजेंट है किसी प्लांट के अंदर, तो ये ट्राइसोमी इसके फिनोटाइप के अंदर क्लियर दिखाई देगी हमें। इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। इनके लक्षण में जो नॉर्मल जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर क्या होंगी, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। उसको हम देख करके बता सकते हैं कि ये प्लांट कैसा है, एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल किस कंडीशन में, ट्राइसोमी में। नेक्स्ट, टेट्रासोमी, द्वैअधिगुणता। जिसको क्या बोलते हैं, टेट्रासोमी। कंडीशन 2n। पिछला याद करो, डबल मोनोसोमी। तो डबल मोनोसोमी में क्या हो रहा था, दो गुणसूत्रों में से अलग अलग में, तो ऐसा तो यहाँ होगा नहीं। तो यहाँ क्या होगा, टेट्रासोमी में 2n+2 की कंडीशन। नलीसोमी जैसी, नलीसोमी में पूरा पूरा सेट क्या हो रहा था, वहां पर हट रहा था। यहाँ पर पूरा के पूरा सेट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो टेट्रासोमी पाई जाती है, इस टेट्रासोमी के अंदर जो समजात गुणसूत्र होते हैं, इन समजात गुणसूत्रों में, समजात गुणसूत्रों में एक सेट की अधिकता हो जाती है, सेट की अधिकता हो जाती है। पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो यहाँ पर पूरे के पूरे एक सेट की अधिकता हो जाएगी। तो इसको हम इसलिए क्या बोल रहे हैं, टेट्रासोमी। देखिए वही धतूरा, एग्जाम्पल के लिए कितने होते हैं धतूरे में, 24। कंडीशन ये होगी 2n+2 की, तो क्या हो जाएगा, 24+2 बराबर 26। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक गुणसूत्र होता है, जो एक गुणसूत्र है, इस एक गुणसूत्र की 4 कॉपीज उपस्थित होती है। यहाँ पर
जो ये सेट भर रहा है ना, ये सेट ऐसे भर रहा है कि एक गुणसूत्र की 4 कॉपी जो उपस्थित होंगी। मान लिया ये है कोई गुणसूत्र, तो इस प्रकार से इसकी 4 कॉपी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। पूरे के पूरे गुणसूत्र की यहाँ 4 कॉपी प्रेजेंट होंगी। अब ये 4 कॉपी जोड़ों के रूप में बढ़ेंगी और इसलिए 2 यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक गुणसूत्र की 4 कॉपी उपस्थित होती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो समजात गुणसूत्रों में पूरे के पूरे सेट की अधिकता हो जाती है और कंडीशन आ जाती है 2n+2। तो टेट्रासोमिक कंडीशन ये यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट, द्वय एकाधी सूत्रता। द्वय एकाधी सूत्रता, द्वय एकाधी सूत्रता की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन पुरानी याद करो, 2n 2+2। तो यहां पर जो कंडीशन आएगी वो आएगी डबल टेट्रासोमी। इसको बोलते हैं, बजाय हिंदी का इंग्लिश में याद करो, डबल टेट्रासोमी। और डबल टेट्रासोमी पाई जाएगी तो कंडीशन क्या होगी, ये। वही एग्जाम्पल फॉर धतूरा, 2n, धतूरे में क्या होते हैं 24, 2+2। तो यहाँ क्या आ जाएंगे 2n 2+2 बराबर 28। यहाँ पर डबल जो टेट्रासोमी है उस कंडीशन में जो क्रोमोसोम्स संख्या होगी वो यहाँ पर इस प्रकार की होगी। धतूरे में देख सकते हैं, टमाटर में देख सकते हैं, किसी के अंदर भी देखें, कंडीशन यही होगी सभी के अंदर। अब यहाँ पर जो एनीप्लॉइडी है, ये तो हो गई आपकी एन्यूप्लॉइडी और के अंदर हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी, कैसे गुणसूत्र बढ़ रहे हैं और कैसे घट रहे हैं। अब यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी जो है, इस एन्यूप्लॉइडी के गुण क्या होते हैं, एन्यूप्लॉइडी के यहाँ पर गुण क्या होते हैं, तो देखिए एन्यूप्लॉइडी के विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण, फर्स्ट पॉइंट, जो यहाँ एन्यूप्लॉइडी पाई जाती है, पहली बात तो ये नेचर में पाई बहुत कम जाती है, प्रकृति में बहुत कम पाई जाती है, प्रकृति में बहुत कम उपस्थित होती है। और जो पाई जाती है प्रकृति में, जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, या तो मोनोसोमी पाई जाती है या ट्राइसोमी पाई जाती है। जो सामान्य तौर पर पाई जाती है वो कौन सी होती है, मोनोसोमी या ट्राइसोमी पाई जाती है। मिलेगी कम और मिलेगी तो अधिकतर 95% चांस इनके होते हैं बजाय औरों के। दूसरा, जो यहाँ पर संतानें होती हैं, मान लिया जैसे कोई डिप्लॉइड संतान है और कुछ के अंदर पॉलीप्लॉइड है, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है और पॉलीप्लॉइड भी हो सकती है। तो जो डिप्लॉइड संतानें होती हैं इनमें इस प्रकार की कंडीशन कम होती है और जो पॉलीप्लॉइड होती हैं इस प्रकार की कंडीशन क्या होती है, अधिक। तो मतलब उनके अंदर एनीप्लॉइडी, जो पॉलीप्लॉइडी प्रकार की पाई जाती हैं, जो बहुगुणित पाई जाती हैं, ये द्विगुणित और ये बहुगुणित, जो बहुगुणित पाई जाती हैं उनके अंदर असुगुणता अधिक पाई जाती है बजाय किनके, डिप्लॉइड के। यहाँ एन्यूप्लॉइडी के अंदर प्लांट्स के अंदर क्या पाई जाती है, स्टेरिलिटी, बंध्यता पाई जाती है, स्टेरिलिटी उपस्थित होगी। अगर प्लांट्स में एन्यूप्लॉइडी है तो वहां पर क्या होगी, स्टेरिलिटी पाई जाएगी। यहां अगर पोलन
ग्रेन के अंदर इस प्रकार की जो है पोलन ग्रेन में इस प्रकार की कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब होगी, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो पोलन ट्यूब होगी इसकी जो ग्रोथ है वो कैसी होगी, धीमी। और ग्रोथ धीमी है तो स्वतः ही स्टेरिलिटी पाई जाएगी। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो स्टेरिलिटी तो पाई ही जाएगी। डेवलपमेंट कम होगा, अल्प विकसित अवस्था पाई जाती है, और इसीलिए यहाँ पर स्टेरिलिटी पाई जाती है। यहाँ पर जो ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी होने के बाद में मेंडल के नियम फॉलो नहीं होते। मेंडल के नियम कौन सा, सेग्रीगेशन का, सेग्रीगेशन जो पृथक्करण का नियम था, ये नियम फॉलो नहीं होता। जो 3:1 प्राप्त होता है वो हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं होता ट्राइसोमी के बाद में। तो यहाँ पर ये एनीप्लॉइडी के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। सामान्य तौर पर तो यहाँ पर एनीप्लॉइडी पाई कम जाती है, और पाई जाती है तो मोनोसोमी या ट्राइसोमी प्रकार की होती है। एनीप्लॉइडी डिप्लॉइड प्लांट्स के अंदर कम पाई जाती है, पॉलीप्लॉइड प्लांट्स के अंदर अधिक पाई जाती है। और जिनके अंदर अगर पाई जा रही है तो वहां पर स्टेरिलिटी उपस्थित होगी। कारण इस प्रकार के जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, यहाँ पर अगर पोलन ग्रेन के अंदर है तो यहाँ पर पोलन ट्यूब की गति धीमी होगी जो ग्रोथ है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया सही तरीका से संपन्न नहीं होगी। प्लांट अल्प विकसित रह जाएंगे और उनके अंदर एट लास्ट क्या होगी, स्टेरिलिटी पाई जाएगी। और यहाँ पर जो मेंडल्स के रूल्स होते हैं ट्राइसोमी के अंदर, ये मेंडल्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता। मेंडल्स क्या बोलते हैं कि अगर सेग्रीगेशन हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है, तो युग्मकों के अपने अपने गुण उनके अंदर क्या होते हैं, निहित होते हैं। युग्मक सेग्रीगेशन के बाद में अपने अपने गुणों को लेकर के वापस से प्रकट हो जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर इसको हम प्लांट के सुधार में यूज लें, फसल सुधार में इसका क्या योगदान है, फसल सुधार में एन्यूप्लॉइडी का योगदान, क्या योगदान हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी का फसल सुधार में क्या हो सकता है, अगर गुणसूत्रों की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, गुणसूत्रों की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, इस किसी भी कंडीशन में, कमी में या अधिकता में, तो यहां हम कृत्रिम रूप से सुधार सकते हैं, कृत्रिम रूप से सुधार ला सकते हैं। अगर कोई गुण कमी के कारण बढ़ रहा है तो उसको कृत्रिम रूप से ला सकते हैं। कोई गुण अधिकता के कारण बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर गेहूं की फसल की हम बात करते हैं, जो गेहूं की चतुर्गुणित या द्विगुणित जो फसल होती हैं उनकी तुलना में जो षटगुणित होती हैं, 2n या 4n की तुलना में जो 6n पाई जाती हैं, आज जो हम बो रहे हैं वो कौन सा गेहूं पाया जाता है, षटगुणित। तो ये इसका प्रोडक्शन अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है। तो यहाँ पर कृत्रिम रूप से इनमें सुधार ला करके हम यहाँ अपने लिए यूज में ला सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर सहलग्नता उपस्थित है, लिंकेज ग्रुप उपस्थित है, सहलग्न समूह उपस्थित है, तो इस सहलग्न समूह की स्टडी कर सकते हैं। कहाँ उपस्थित है, कैसे उपस्थित है और क्यों उपस्थित है, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर जो ट्राइसोमी पाई जा रही है, इस ट्राइसोमी के कारण जीन के लोकस विस्थलों की जानकारी ले सकते हैं, विस्थलों की जानकारी ले सकते हैं कि यहां जीन गुणसूत्रों पर किस किस स्थान पर उपस्थित हैं। इस चीज को यहां पर हम जान सकते हैं। यहां जो एनीप्लॉइडी प्लांट
का उपयोग अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर पादपों में गुणसूत्र की कमी या अधिकता से, कमी से या अधिकता से उनके अंदर क्या वेरिएशन उत्पन्न हो रहे हैं, क्या वेरिएशन उत्पन्न हो रहे हैं, गुणसूत्रों की कमी या अधिकता से जो वेरिएशन उत्पन्न हो रहे हैं, इन वेरिएशन की क्या कर सकते हैं, हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। अगर हमारे काम के हैं तो हम उन वेरिएशनों को आगे रखेंगे, और यहाँ हमारे अगर काम के नहीं है तो उन वेरिएशनों को हम नहीं करेंगे, फसल सुधार में उनको यूज में नहीं लेंगे। नेक्स्ट पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका सुगुणता। सुगुणता, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी की अगर बात करें तो यूप्लॉइडी होती क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये तो हमें पता है कि सामान्य तौर पर जितने भी यहाँ पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं दैहिक कोशिकाओं में कैसे पाए जाते हैं, द्विगुणित अवस्था में। तो यूप्लॉइडी हम यहाँ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की मूल संख्या, जो गुणसूत्र होते हैं इन गुणसूत्रों की मूल संख्या इनके गुणन के बराबर हो, गुणसूत्रों की मूल संख्या इनके गुणन के बराबर पाई जाए तो ये क्या कहलाती है, यूप्लॉइडी कहलाती है। क्या कहलाती है, यूप्लॉइडी कहलाती है। देखिए कैसे, क्योंकि यहां पर पहले यूप्लॉइडी के टाइप्स देखते हैं कि यूप्लॉइडी होती कौन कौन से टाइप्स की है। तो यहां पर मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, 3 प्रकार की पाई जाती है। जहां मोनोप्लॉइडी की बात करते हैं, यहां पर जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स का एक सेट उपस्थित होता है और यहां पर 2 सेट होंगे। और जो नॉर्मल रूप से जो पाई जाती हैं, नॉर्मल रूप से जो दैहिक सेल पाई जाती हैं, वो किस अवस्था में होती हैं, दैहिक सेल्स इसी अवस्था में उपस्थित होती है। जो दैहिक सेल पाई जाती हैं वो इसी अवस्था में उपस्थित होती हैं। अगर 2 से अधिक सेट पाए जा रहे हैं, 2 से अधिक सेट पाए जा रहे हैं, सेट उपस्थित हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। 2 से अधिक सेट उपस्थित हैं तो ये यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। देखिए 42/6 कितना आ गया, 7। बात कर रहे हैं हम गेहूं की। गेहूं के अंदर अगर गुणसूत्र की संख्या n बराबर होती है 7, गुणसूत्र अगर मोनोप्लॉइडी, अगर गेहूं मोनोप्लॉइडी कंडीशन में है तो कैसे होंगे, n बराबर 7। अगर टेट्रागुणित अवस्था में, सॉरी बात करते हैं डिप्लॉइड में, 2n में है तो कैसे होंगे, 14। तो गेहूं में कंडीशन या तो ये मिलती है या ये मिलती है या ये मिलती है। ये भी फर्टाइल है, ये भी फर्टाइल है और ये भी फर्टाइल है। गेहूं की अंतर किसका पाया जाता है, उत्पादकता का और प्रतिरोधकता का। ये जंगली जातियां हैं और ये जो बनाई है ये कृत्रिम रूप से बनाई हुई जातियां हैं, जिनके अंदर प्रतिरोधकता भी ज्यादा है और उत्पादकता भी ज्यादा है। अब यहाँ पर मूल सेट कौन सा है, इनके गुणसूत्रों की मूल संख्या इनके गुणन के बराबर अगर प्रेजेंट है तो क्या कहलाती है, यूप्लॉइडी कहलाती है। मूल संख्या क्या है, 7। अब 7 जो है वो इन्हीं के गुणन में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, 2n हुई तो 14 हो गई, 4n हुई तो 28 हो गई, 6n हुई तो क्या हो गई, 42।
तो ये चीज क्या कहला रही है, सुगुणता। इनकी संख्या इनके गुणन के बराबर में बढ़ती जा रही है तो ही सुगुणता है। अगर यहाँ पर 6n 42 की जगह 40 हो जाए, 44 हो जाए तो ये सुगुणता नहीं होगी। 2n 15 हो जाए या 13 हो जाए तो भी सुगुणता नहीं होगी। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, सुगुणता कहलाती है। आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट।